जाएगी उन लोगों की जो वक्फ बोर्ड की तारीफ करते हैं, जो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। रंगरेज बाबू, बोलना आसान है कि टिकट के पैसे मैं दूंगा, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। कितने जरूरतमंद मुसलमान, और ये मत बोलिएगा कि आपको मिलते नहीं जरूरतमंद मुसलमान। इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, सरकार की नहीं। वक्फ बोर्ड को आपने ऐसा बना दिया है कि सरकार से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को आपने ऐसा बना दिया है कि सरकारें कुछ करती नहीं, सिर्फ ये वक्फ बोर्ड करता है। तो पूछता हूं मैं, कोई तो लिस्ट होगी, कोई तो आधार होगा, कोई तो कागजात होंगे। सरवर साहब, वक्फ बोर्ड को आपने गरीब नवाज का उपाधि अगर देनी है तो बताइए कितनों की मदद की है इस वक्फ बोर्ड ने। अगर मदद की होती तो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ में आपको मुसलमानों की यह हालत नहीं मिली होती। और मैं तो सिर्फ एक एरिया की बात कर रहा हूं, 250 किलोमीटर की, 140 प्लस करोड़ का देश है हमारा। टीवी पे बैठ के मौलाना साहब एक दूसरे से बहस करना यह आसान है। सनातन बोर्ड की खिलाफत आप बोलेंगे हम नहीं करते, किसने की खिलाफत? मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कितनों ने खिलाफत की। बात सनातन बोर्ड की नहीं, बात है आपके वक्फ बोर्ड की ताकत है। मैं तो देवकी नंदन जी से भी पूछा, मैंने खुलेआम पूछा कि क्या आपको इतना है सनातन बोर्ड का? कहीं आप भी तो ऐसी एब्सोल्यूट पावर नहीं चाहते, रंगरेज जी के नेता बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी की तरह या मौलाना रशीदी जी की तरह, जैसे इन्होंने मौले खोल रखी हैं। ओवैसी साहब ने वक्फ की जमीन पे, आप भी क्या सनातन बोर्ड बना के सनातन बोर्ड की जमीनों पे मौले खोलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, लिखवा लो चार्टर में, लिखवा लो चार्टर। हिंदुओं के हक की बात होगी, कोई हिंदू के हक की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों के हक की बात कर रहा है। कल को कोई खड़ा होगा कि सिख भाइयों के हक की बात, कोई बोलेगा पारसी भाई। भारत के हक की बात कौन कर रहा है? देयर इज अ लार्जर क्वेश्चन ऑल्सो। भारत के हक की बात कौन कर रहा है? ये राजनीति ने ऐसा डिवाइड कर दिया हमको, कोई हिंदू का हक, कोई मुसलमानों का हक, भारत का हक कहां? लेकिन इसको छतरी की तरह अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रशीदी जी, इस्तेमाल मत कीजिएगा मेरे पॉइंट से कि वक्फ बोर्ड ने कितने जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों की मदद की है, और क्यों उन सब की मदद नहीं करी जिनके पास रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, नौकरी नहीं, जमीन नहीं, बेजमीन है। क्यों नहीं करी? वो 9.5 लाख एकड़ लग के आपको रेलवेज के बाद, डिफेंस के बाद सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड बनना है, सबसे बड़ा जमींदार बनना है। वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड जमींदारी करने के लिए बनाया गया था या गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद करने के लिए बनाया गया था? और आज जब उसमें बदलाव किया जा रहा है, आपके लिए नहीं, रंगरेज साहब, ओवैसी साहब के मॉल के लिए नहीं। नो वन केयर्स अबाउट ओवैसीज मॉल। बैरिस्टर है, वो जानते हैं कैसे बचना है। उनके लिए किया जा रहा है जिनको जरूरत है, जो सड़क पे रहते हैं, काम नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, उनके लिए वक्फ बोर्ड में बदलाव किया जा रहा है। और हां, उनके लिए भी जिनकी जमीनें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से हड़पी गई। लेकिन क्या बोर्ड का जवाब बोर्ड है? क्या वक्फ बोर्ड का जवाब सनातन बोर्ड है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य से, जो बाहर है, रामलला सरकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महंत राजू दास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रंगरेज AIMIM मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी और हाफिज गुलाम सरवर सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बोर्ड का जवाब बोर्ड है? दर्शकों, क्या वक्फ बोर्ड को यह बताने के लिए हमको कि वक्फ बोर्ड कितना खराब है, कितना गलत है, सनातन बोर्ड बनाना है, या जरूरत आ गई है? सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप सनातन बोर्ड की बात करेंगे उतना मौलाना साहब जैसे लोग, रशीदी जी जैसे लोग, जो भी आप देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे नहीं, कोई जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन है ही नहीं जहां जहां आपने नाम लिया है। अभी बोल देंगे, ये बोल सकते हैं, ही हैज द ऑडेसिटी टू से दैट। दिन को रात और रात को दिन बोलना इनको आता है, और कई बार ये कई लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, लेकिन नॉट मी रशीदी जी, नॉट मी। बेसिक पॉइंट, वक्फ बोर्ड ने कितने लोगों की मदद की है?
ज़रूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों की कहा। और सेकंड पॉइंट, क्या एक बोर्ड का जवाब बोर्ड है, या सनातन बोर्ड से फायदा होगा या वक्फ बोर्ड की जो समर्थन चाह रहे हैं उनको और जोर मिलेगा कि देखो ये भी बोर्ड चाह रहे हैं तो बोर्ड वर्सेस बोर्ड हो जाए, जनता वहीं की वहीं, जनता को ठेंगा, पूछता है भारत। माय फुल डिबेट। आचार्य विक्रमादित्य, आपसे शुरू कर रहा हूं। कीप ऑल फोर। ऐश्वर्या जी, मेरे तरफ से ऐसे कोई सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में सनातनियों को ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं। कानून में अंदर व्यवस्था है कि आपकी चीज़ों को, लेकिन इस समस्या यह है कि इसमें भारत सरकार ने एक 1955 में टेम्पल एंडोनमेंट जो एक एक्ट ट्रस्ट बना दिया था, वो एक समस्या का कारण है कि सारे के सारे मंदिरों का पैसा लेकर जो करीब करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो फंड इकट्ठा होता है उसको सरकार ले जाती है, और साउथ के अंदर उसका प्रमाण आपके समक्ष है। मैं कहूंगा ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत है, मांग उठ सकती है, मांग उठ रही है और उसमें उनका एक मत है। लेकिन मेरा मत पर्सनल लेवल ये है कि सनातन बोर्ड की कोई आवश्यकता इस देश के अंदर नहीं है, और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवश्यकता इस देश में होनी चाहिए। तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से इस समाज को विभाजन करने के लिए ये जो शाखाएं बनाई जा रही हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी प्रकार की किसी भी चीज की आवश्यकता इस देश में नहीं होनी चाहिए। मेरे को आज, मैं इसीलिए नहीं गया उस सनातन बोर्ड की आज मीटिंग के अंदर, बिल्कुल नहीं गया, ना आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इस देश के मूर्धन विद्वानों को भी आज बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मुंड मतिर भरना शास्त्र के अंदर कहा गया है, लेकिन क्या इस देश के अंदर कानून ऐसा नहीं है? कानून है, प्रॉपर्टी है, लेकिन तथाकथित तौर पर राजनीतिक गण जो है वो आते हैं और अपनी राजनीति कर जाते हैं और लोगों को बहा के ले जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि यहां बैठे हुए आज तमाम लोग भारत की एकता के लिए, इस देश की एकता के लिए इस बात को कहें कि इस देश के संविधान पे हमें भरोसा करना है, संविधान पे विश्वास करना है, और ये मतांतर की जो है पंथों के हिसाब से जो अपने अपनी राज की मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, अरे यहां बैठे हुए लोग बताएं ना कि सब कुछ तो मिल रहा है, खाने को अमेजिंग हो रहा है, 1 वर्सेस 1। आचार्य जी, ये तो आपने इतिहास बना दिया। रशीदी जी ताली बजा रहे हैं आपके बोलने पे, आचार्य विक्रमादित्य और रशीदी जी एक साथ। आप रशीदी जी तो आपको एक शब्द नहीं बोलने देते। रशीदी जी को आना चाहिए इस बात पे कि ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता है इस देश में मुस्लिम पसंद